जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और प्रयागराज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। लखनऊ जनपद को मार्च महीने में जहां कई तरह की सौगात मिली, वहीं रमजान, होली, ईद और नवरात्रि के साथ विभिन्न आयोजनों की हलचल भी बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 मार्च को लखनऊ में पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की स्थापना के लिए इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किया। इस मीट में निवेशकों को प्रोत्साहन राशि के प्रतीकात्मक चेक और लेटर ऑफ कंफर्ट प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री के सामने पीएम मित्र पार्क लखनऊ में 700 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 2 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी 2017 के तहत वस्त्र निर्माण इकाइयां स्थापित करने वाले 80 निवेशकों को कुल 210 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के अंतर्गत 2 निवेशकों को 8 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक की अध्यक्षता में विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यप्रणाली पर मंत्री समूह की तीसरी बैठक 29 मार्च को लखनऊ स्थित योजना भवन में हुई। बैठक में देश के विद्युत वितरण और आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने सहित बिजली और ऊर्जा से जुड़े मामलों पर मंथन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को पूरा करने के लिए विद्युत व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें कोयले आधारित विद्युत उत्पादन में निर्भरता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर अधिक जोर देना होगा। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बैठक में कहा कि राज्य में बिजली की बढ़ती हुई मांग को लेकर विद्युत व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इस ग्रुप की ये तीसरी मीटिंग थी। पिछली 2 मीटिंगों में भी बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं। और सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म करना चाहिए, क्या तब्दीलियां लानी चाहिए, कैसे हम इसको और सुदृढ़ बनावें, इन सारी बातों पे गहन चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑलरेडी ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने 4 मार्च को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में उनके मंत्रालय के लिए एक अच्छी राशि आवंटित की गई है। श्री आठवले ने प्रदेश सरकार के बजट की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ को आयोजित किया। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने 23 मार्च को लखनऊ में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोगों को स्वयं को फिट रखने के लिए रविवार को 1 घंटे तक साइकिल चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइकिल प्रदूषण का भी एक समाधान है। यह फिट रहने का मंत्र है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है। साइकिलिंग से फ्यूल की बचत होती है और हमारा विदेशी हुडियामन भी बचता है। इसलिए मैं देश के सभी नागरिक को आह्वान करता हूँ कि हर संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने 21 मार्च को अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने बख्शी का तालाब क्षेत्र में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति के एक कार्यक्रम में भाग लिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 3-3.5 साल में 60 से अधिक ऐसी पहल की है जिनके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, पैक्स, चीनी मिल और सहकारी बैंक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। पैक्स को लेके हों, चाहे आपका चीनी मिलों को लेके हों, चाहे बैंकों को लेके हों, हर क्षेत्र में काम किया है। कंप्यूटरीकरण कर रही है, चाहे वो आपके राज्य पंजीकृत कार्यालय हो या पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो। कंप्यूटराइजेशन एक तरह पे चल रहा है जिससे कि सबको एक सीमलेसली एक सिस्टम में जोड़ा जाए और पारदर्शिता आए और लोन लेने में सुविधा लोगों को हो। 2 मार्च से रमजान के पवित्र माह की शुरुआत हुई। पूरे रमजान बाजारों में खास रौनक रही। 1 माह के रोजे रखने के बाद मुस्लिम समुदाय ने 31 मार्च को ईद मनाई। ईद उल फित्र की नमाज ईदगाहों के साथ मस्जिदों में पढ़ी गई। इससे पहले 13 मार्च को होली धूमधाम से मनाई गई। होली के बाद अभी तक विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा होली मिलन आयोजित किए जा रहे हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम लखनऊ ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता महापौर सुषमा खरकवाल ने की। लखनऊ स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पहली बार महिला आईपीएल के मुकाबले होने के बाद अब पुरुष आईपीएल की बारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 अप्रैल को अपने घरेलू मैदान पर पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला।
मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। 1 अप्रैल को हुए मुकाबले को मिलाकर लखनऊ की टीम इस मैदान पर कुल 7 मुकाबले खेलेगी। आईपीएल को लेकर लखनऊ के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। लोग बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्र का। प्रयागराज जनपद में मार्च माह के प्रारंभ में स्वच्छता से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे और पंचायती राज विभाग के स्वच्छता कर्मियों के अलावा एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस व भारत स्काउट के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत फरवरी माह में संपन्न हो चुके कुंभ मेले के बाद मेला क्षेत्र में फैले कूड़ा करकट को समेटने का कार्य किया गया। लगभग 1 हफ्ते तक चले बृहद अभियान में गंगा घाट सहित शहर के अलग अलग हिस्सों को साफ किया गया। इस अभियान के पश्चात प्रयागराज नगर निगम अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रयागराज की ऐतिहासिक लोकनाथ की होली पारंपरिक ढंग से संपन्न हुई। इस त्योहार के मद्देनजर संपूर्ण शहर में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। वहीं साथ में चल रहे रमजान माह और ईद पर्व पर जिला प्रशासन के द्वारा शहर में सभी जरूरी सुविधाएं व सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता की गयी। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन की नीति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अलग अलग कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान यूपी के 8 वर्ष अभिषेक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया गया और अनेक कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी योजनाओं की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ की प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करती है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सरकार के द्वारा की गई उत्तम व्यवस्था के चलते पूरे देश के कोने कोने से 66 करोड़ से अधिक लोगों ने आकर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। बीते दिनों इलाहाबाद संग्रहालय में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ और व्यंजन आर्ट एवं कल्चरल सोसाइटी प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय ध्रुपद समारोह परंपरा एवं नवाचार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर मधुरानी शुक्ला ने किया। इस मौके पर देश के कोने कोने से आए ध्रुपद के दिग्गज कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पद्मश्री उस्ताद वासिफुद्दीन डगर ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। बीते दिनों प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री राकेश सचान 1 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान प्रयागराज के इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के हाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रजापति समाज के परंपरागत कारीगरों को विद्युत चालित चाक एवं पत्तल मेकिंग मशीन का निःशुल्क वितरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रयागराज के अलग अलग ग्राम प्रधानों को 2000 की राशि से पुरस्कृत भी किया। प्रयागराज एक्यूप्रेशर संस्थान का 30वां स्थापना दिवस एक्यूप्रेशर मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया। जस्टिस राजेश कुमार इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महाकुंभ 2025 में सेवा देने वाले एक्यूप्रेशर सेवाधारियों उपचारकों को सम्मानित किया गया। उपचारकों को संबोधित करते हुए जस्टिस राजेश कुमार ने कहा कि दवा और दुष्प्रभाव रहित उपचार का यह तरीका बहुत ही प्रभावी है और जल्द ही इसे मान्यता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक्यूप्रेशर में बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट होता है। पहले ये हड्डियों को, नर्व्स को दबा करके होता था, फिर एक्यूपंक्चर सुई लगा करके एक्यूपंक्चर की विधि से होता था। आज ये मैग्नेट की विधि से रोगों का इलाज होता है। रोगों को प्रिवेंट करने में बहुत मददगार है और इंस्टेंट रिलीफ देने में भी बहुत मददगार है। मार्च महीने में ही फाफामऊ स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में महाकुंभ सनातन मूल्य के माध्यम से मानव जीवन में परिवर्तन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन सृष्टि के आरंभ से है और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 800 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और महाकुंभ को लेकर अपने वक्तव्य दिए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत
जिले की हलचल का आज का अंक।